ओम साई राम मित्रों। नमस्कार, आप सबका मेरी चैनल में स्वागत है। मेरा नाम सिड है और मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ, इंटरेस्ट रखता हूँ और तकरीबन 8-10 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करता आया हूँ, नोट्स बनाता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, इंटरनेट पे देखता हूँ और साईं बाबा की प्रेरणा से मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लैनेट सैटर्न की, जो शनि बोलते हैं हम। तो उनकी बात करेंगे। तो मैं आज ये वीडियो में दो चीज़ें कवर करूँगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये कवर करेंगे कि अगर प्लैनेट सैटर्न जो शनि ग्रह है वो हमारी कुंडली में कोई ऐसे स्थान में बैठे हैं, कोई ऐसे हाउस में बैठे हैं जहाँ से हमें कोई उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा, ऊपर से हमें तकलीफ़ें हो रही हैं, ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं लाइफ में। तो ऐसा नहीं होता कि हर एक की ज़िंदगी में तकलीफ़ होती है, पर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिसको तुम पढ़ के कुछ ले सकते हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजी का ऐसे इस्तेमाल करता हूँ कि मैं देखता हूँ, ओवरऑल कंडीशन देखता हूँ, प्लैनेट कौन से हाउस में बैठे हैं, उसकी असर क्या-क्या हो रही है, उससे प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारी लाइफ में और उसको हम अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो आपको प्रॉमिस करूँगा कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा या फिर ऐसा आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ के, उनकी रेमेडीज़ निकाल के, all we can do is try to improve that planet which is harming us। तो हम देखने वाले हैं ये कि जब सैटर्न कोई मिसप्लेस्ड होते हैं हमारी कुंडली में, या फिर सैटर्न की साढ़े साती होती है, या फिर सैटर्न का कोई ऐसा योग बन रहा है हमारी कुंडली में जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, या फिर कोई हर्डल्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम ये बात देखने वाले हैं कि अगर सैटर्न ऐसे स्थानों में बैठा है तो क्या-क्या खराब असर हमारे लाइफ में हो सकती है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये बताऊंगा कि इतनी रेमेडीज़ है जो हम कर सकते हैं जिससे हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस, लाइफ परफॉर्मेंस, अपनी कुंडली का परफॉर्मेंस, अपने चार्ट का परफॉर्मेंस बढ़ेगा और आपकी दिक्कतें कम होगी। यही मैं होप करता हूँ और साईं बाबा का आशीर्वाद लेके हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कि जब सैटर्न हमारी कुंडली में मिसप्लेस होता है, कोई खराब प्लेसमेंट में है, तो कई सारी तकलीफ़ें होती हैं। सबसे पहले कि हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब्स में ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, हमारे बॉस से कोई झगड़ा हो गया, हमारा आर्ग्यूमेंट्स हो गई, या फिर करियर में कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, या फिर कोई शारीरिक बीमारी है जैसे हेडेक्स, कॉमन कोल्ड्स, ऐसी कोई बीमारी है, जोड़ों की बीमारी है, ये सब सैटर्न से रिलेटेड है। और रिलेशनशिप हमारी जो होती है हमारे फैमिली के साथ, हमारे लव्ड वंस के साथ, हमारे मैरिज होते हैं, हमारा लाइफ पार्टनर होता है, इनसे हमारे झगड़े होते रहते हैं। सैटर्न का काम यह है कि सैटर्न, अगर आपके कुंडली में सैटर्न ऐसी जगह पे बैठा है, समझो कि 7वें स्थान में सैटर्न बैठा है, तो हमारी रिलेशनशिप में, हमारी मैरिड लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। छोटी सी भी बात बड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, उस आर्ग्यूमेंट में से हमारा झगड़ा हो जाता है और फिर हम उसको इतना ईज़िली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो ये वीडियो देखते रहिएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका जॉब में कोई उन्नति नहीं हो रही, आपके काम में कोई रुकावटें आ रही हैं, आपकी पढ़ाई में कोई रुकावटें आ रही है, अगर आपको कोई जीवन साथी मिल नहीं रहा, अगर जीवन साथी है तो उसके साथ झगड़े हो रहे हैं, उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स सैटर्न के रिलेटेड है। हम इनको धीरे धीरे एफर्ट करके, रेमेडीज करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात पहले ये थी कि अगर सैटर्न ऐसी हालत में है, खराब परिस्थिति में है आपके कुंडली में, तो ये सब चीज़ें होना स्वाभाविक है, सबके जीवन में होती है। तो हमने अब याद ये रखना है कि चलो ये सब तो है, हो रहा है, पर हम इसको अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसकी रेमेडीज़ क्या है? अगर प्लैनेट कोई ख़राब है, तो उसकी रेमेडीज़ भी होती है। तो हम थोड़ी-सी रेमेडीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे
जो मैंने नोट्स बना के रखी है उसमें से मैं आपको अपने इम्पोर्टेंट रेमेडीज़ शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना अगर आपको कोई और एडवाइस चाहिए तो। तो दोस्तों सैटर्न को प्रसन्न करने के लिए, सैटर्न को हैप्पी करने के लिए सबसे पहला और सबसे इफ़ेक्टिव वे है तो हम लॉर्ड हनुमान की भक्ति करें। हनुमान जी की भक्ति करना सैटर्न के रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप क्या कर सकते हो कि हर शनिवार को एक हनुमान चालीसा करो। अगर आपसे ये हो सकता है तो इसको कंटिन्यू रखो। 1 साल तक कंटिन्यू रखो और इसका प्रभाव देखना। पहले 1 हफ्ते के बाद आपको धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट्स दिखेगी और कंटिन्यू करते रहना और मैं आपको हमेशा अपनी और अपने साईं बाबा की इच्छा से ये हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप हम हनुमान चालीसा नहीं कर सकते, अगर आपको पढ़ने में कोई तकलीफ़ है या फिर कुछ भी हो, तो आप हर शनिवार को हनुमान जी के टेम्पल जाइए। हनुमान जी के टेम्पल जाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपको शनि की जो आपको तकलीफ़ है, शनि देव के जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ़ में, उनमें सहाय करें। हनुमान जी आपको सहाय करेंगे ही करेंगे। ध्यान ये रखना है कि अगर आप टेम्पल में जा रहे हो तो सबसे पहला अगर आप हो सके तो शाम के 7 बजे शनिवार को हनुमान जी के टेम्पल में जाना चाहिए। जाने से पहले स्नान करना चाहिए, बिल्कुल क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, नाखून काटे हुए रखने चाहिए और बिल्कुल आपको क्लीन होके जाना है। ना कोई अल्कोहल, ना कोई मीट, नॉन-वेज खाना नहीं खाना है। शनिवार के दिन नॉन-वेज खाना नहीं खाना है आपने। ये एक और चीज़ है जो आप ध्यान में रख सकते हैं और शनिवार के लिए शराब छोड़ दो। अगर आप शराब पीते हो तो एटलीस्ट शनिवार के दिन शराब मत पियो। शनिवार के दिन शराब पीने से आपका सैटर्न बहुत ही ज़्यादा मैलेफिक हो जाता है और आपको जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, वो ज़्यादा बढ़ती जाती रहती है और आपको हमेशा तकलीफ़ें मिलती रहती है। तो शराब का सेवन एटलीस्ट शनिवार को ना करें। नॉन वेजिटेरियन खाना ना खाएँ शनिवार को। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। एक और बात जो मैं एक अनदर रेमेडी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो है शनिदेव का तंत्रोक्त मंत्र। जो हमारे तंत्रों में शनिदेव का जो मंत्र है, उसका स्मरण करना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना गया है और वो मंत्र मैं आपको अभी कहने वाला हूँ, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः। ये मंत्र आप 108 बार कीजिए। अगर हो सके तो सुबह उठ के नहा धो के ये कीजिए या फिर शाम के 7 बजे के टाइम पे ये कर सकते हैं आप। 108 मंत्र की माला करें, सिर्फ एक माला करें हर सैटरडे को। और आपको साथ में ध्यान ये रखना है कि आप कोई नॉन-वेज ना खाएँ, ना कोई शराब पिए, ना कोई जुआ खेले। हर शनिवार को ये ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की 108 बार, एक माला होती है 108 बार में, एक माला पूरी कीजिए। इसको 11 शनिवार तक करते रहिए। कितने? 11 शनिवार तक करते रहिए। 11 शनिवार करने के बाद आपको इसका असर मिलेगा, जो आपकी तकलीफ़ है वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये मंत्र आपको इतना अच्छा फले, इतना अच्छा आपके लिए काम आए कि आप हमेशा करते रहो। 11 शनिवार के बाद भी आप करते रहो ताकि आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स कम रहे, आपको स्ट्रेंथ मिले और शनिदेव की कृपा मिले। और हम मूविंग फॉरवर्ड एक और रेमेडी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनिवार के दिन आप काले उड़द की दाल का सेवन कीजिए। जी हाँ, अगर आपको पसंद है या नहीं है वो आपके मर्ज़ी की बात है, पर ये एक रेमेडी है। आप काले उड़द की दाल शनिवार के दिन रात को डिनर में खाइए। इससे ये होता है कि उड़द और काला कलर
ये दोनों शनिदेव के डायमेंशन में आते हैं, प्लेनेट शनि के डायमेंशन में आते हैं। तो अगर इसको खाने से शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे और आपका कल्याण करेंगे। दूसरी बात ध्यान में ये रखिए कि ये एक अनदर रेमेडी है जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि शनिवार के दिन अगर हो सके तो काले वस्त्र पहनिए। जी हाँ, पूरे काले नहीं, पर शरीर पे कोई काला वस्त्र होना चाहिए, या फिर काला पैंट पहन लिया, या फिर काली टी शर्ट पहन ली, या फिर काला कलर कोई भी, जैसे ये टी शर्ट में है वैसे काला कलर अपने शरीर पे रखिए शनिवार के दिन। इससे अच्छा होता है और ये शनिदेव को काम डाउन करता है और आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेकारक भी होगा। और दूसरी बात, दूसरी रेमेडी ये है कि शनिवार के दिन अगर हो सके तो काले कंबल या काले कपड़ों का आप गरीब में दान करें। अगर कोई आपके स्ट्रीट पे, अगर कहीं पे भी आपको कोई गरीब दिख गया, अगर आपके घर के आसपास, कोई मंदिर के आसपास आपको कोई गरीब दिख गया, तो उसको ध्यान में रखिए, शनिवार को काले कंबल या फिर काले कपड़े का दान कीजिए। अगर हो सके तो आपके पुराने कंबल या पुराना कोई काला कपड़ा दीजिए, और अगर ना हो तो ऐसा कीजिए कि ब्रांड न्यू खरीदिए और किसी को दान में दीजिए शनिवार के दिन। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है और शनिदेव को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करेगी। तो मित्रों, ये सब मैंने आपको रेमेडी बताई, अगर इसमें से जो भी आपको ठीक लगे वो करिए। अगर आप सब कर सकते हैं कि समझ लो आपने ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र की शुरुआत की सैटरडे के दिन, और आप ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कर सकते हो कि आप किसी गरीब को उसी सैटरडे को कोई काला वस्त्र दान में दे या फिर ब्लैक कलर का कंबल दे, तो ये डबल हो जाएगा ना। ये आपका, अगर आप ऐसी 2 रेमेडी कर सकते हो तो दी बेस्ट है। मंत्र आपको 11 सैटरडे तक चालू रखना है, एक माला 108 मंत्र की हर शनिवार को। और ध्यान में ये रखना है कि हम अगर शनिदेव की प्रसन्नता चाहते हैं, अगर हम शनिदेव के रिलेटेड हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हमें ओवरकम करने हैं, तो हम एफर्ट कर सकते हैं कि हम शराब न पिए, नॉन वेजिटेरियन खाना न खाए, स्पेशली ऑन सैटरडे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप, चलो आपको आपकी पसंद का खाना है, आप खा सकते हैं, पर शनिवार को तो बिल्कुल भी नहीं, और शराब का भी सेवन शनिवार को बंद कर दीजिए। इससे शनिदेव को बहुत ही ज़्यादा बल मिलेगा और वो आपको ऊपर रखेंगे अपने स्थान पे। तो मैंने ये भी सुना है कि कई लोग सोचते हैं कि शनिदेव की साढ़े साती पनौती आ गई, मेरी कुंडली में शनि ग्रह खराब है, वो किसी और के साथ बैठे हैं, खराब योग बन रहा है। तो ये सब डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी इससे डरना नहीं चाहिए। शनिदेव भी एक भगवान है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, आप साफ सुथरे रहोगे, आप किसी दूसरे का कोई अच्छा काम करोगे, मैंने जो ये रेमेडीज बताई है उनको किसी को फॉलो करोगे लंबे टाइम तक, तो मैं जरूर मानता हूँ कि शनिदेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको हमेशा मदद करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज शनिदेव के बारे में वीडियो, प्लेनेट शनि के बारे में वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए या फिर कोई हेल्प चाहिए, मैं पेड कंसल्टेंट भी हूँ। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ के एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके प्रश्न भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो हम फ्यूचर में कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि शनिदेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, और मैं आपको अपने और अपने साईं बाबा के तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत ही अच्छी प्रगति कीजिए आप अपने लाइफ में, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। ओम सम शनेश्वराय नमः, ओम सम शनेश्वराय नमः, ओम साईं राम।